परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगाम, बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, जिससे मन और वाणी पवित्र हो, तदुपरांत भागवत कथा आरंभ। ऐसी कोई भी वाणी ना हो जो प्रभु नाम से वंचित रह जाए, इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलेंगे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोले राधा गोविंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो मिथिला कुंज आश्रम की जय हो संत समाज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर प्राखलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांक्षा कल्पतरु तड़दे दुरंदे पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय पुरती मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की महती अनुकंपा कृपा से सतगुरुदेव भगवान की कृपा आशीर्वाद से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के परम सानिध्य में सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आशीर्वाद से महामंडलेश्वर स्वामी श्री किशोरी शरण जी महाराज की पावन अध्यक्षता में बड़ा ही सुंदर सा ये मिथिला कुंज परिसर और भगवान का साक्षात निवास जिस परिसर में है, ऐसा मिथिला कुंज और ऐसे मिथिला कुंज आश्रम में बैठ करके हम भगवान की दिव्य भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित भये हैं। अपने आप में सौभाग्य का विषय है, जैसा कि मैंने निवेदन किया प्रतिदिन कथा में, भागवत कथा सुनना यही परम सौभाग्य है। भगवान की भक्ति से जुड़ जाना यही परम सौभाग्य है। धर्म में हमारा जीवन लग जाए यही परम सौभाग्य है। भाग्यशाली तो हम थे ही, क्योंकि मानव बने ना। शास्त्र कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब व्यक्ति के जीवन के पुण्य उदय होते हैं तब उसको मानव जीवन प्राप्त होता है। तो भाग्यशाली तो हम आप सभी लोग थे, उसी दिन भाग्यशाली बन गए जिस दिन हम मानव बने, मनुष्य बने, मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया। 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि है ये मानव जीवन, मनुष्य जीवन। क्यों? क्योंकि मानव जीवन को लेकर के हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम धर्म में अपना जीवन लगा सकते हैं, परोपकार में हम जीवन लगा सकते हैं, परहित में हम अपना जीवन लगा सकते हैं। इसलिए मानव जीवन की धन्यता है। तो सौभाग्यशाली तो उसी समय बन गए जिस दिन मानव जीवन में जन्म लिया। और परम भाग्यशाली कब हो गए? बोले परम भाग्यशाली तब हो गए बोले जब जीवन में धर्म आया। जिस दिन जीवन में धर्म आया, धर्म से हम जुड़े, भगवान की भक्ति के मार्ग पर हमने कदम रखा,
भगवान की ओर हमने अपना एक कदम बढ़ाया, प्रभु के भजन को करना आरंभ किया, उसी दिन से हम परम भाग्यशाली हो गए। वृंदावन धाम आ गए और वृंदावन धाम में वो भी मिथिला कुंज परिसर में आकर के बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज तो आज हम क्या हैं? बोले आज हम अति परम भाग्यशाली हैं। हाँ, भाग्यशाली ही नहीं, परम भाग्यशाली ही नहीं, बल्कि अति परम भाग्यशाली हो गए, क्योंकि भगवान के दिव्य धाम एक तो वृंदावन में आए हैं। वृंदावन की महिमा, वृंदावन कोई साधारण स्थान तो है नहीं, समस्त तीर्थों की महिमा है। हम नहीं कहते कि और तीर्थों की महिमा नहीं है, शास्त्रों में लिखा पड़ा हुआ है, समस्त तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है, और वृंदावन धाम की महिमा, बोले वृंदावन धाम की महिमा तो भैया सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन धाम नहीं है। तीर्थों के नाम में वृंदावन का नाम नहीं, मथुरा का तो नाम है, सप्तपुरियों में आती है। तीर्थों में वृंदावन का नाम नहीं, धामों में वृंदावन का नाम नहीं। 4 धाम हैं, उनमें वृंदावन का नाम नहीं। तो फिर वृंदावन क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं कि वृंदावन तो मेरा निज निवास है, मेरा निज घर है। भगवान का घर है वृंदावन। ऐसा संतजन कथा बताते हैं, बड़ी सुंदर कथा। संतजन कहते हैं एक बार की बात, प्रयागराज, जिनको पहले इलाहाबाद भी कहते थे, समस्त तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो एक दिन प्रयागराज भगवान के पास आए और आकर के शिकायत करने लगे, प्रभु सारे तीर्थ सारे धाम तो वर्ष भर में एक बार मेरे पास आते हैं माघ के महीने में, और आकर के मुझे कुछ ना कुछ कर दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ भेंट दे के जाते हैं, पर आपका एक छोटा सा वृंदावन है वो कभी नहीं आता। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके प्रयागराज से भगवान ने कहा, प्रयागराज जी वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है। तो ऐसा दिव्य है वृंदावन। और उसमें भी बोले मिथिला कुंज आश्रम, जैसा कि मैं नित्य निवेदन कर रहा हूं, कितना सुंदर प्रांगण है, कण कण से सात्विकता निकल रही है। 24 घंटे 30 वर्षों से भगवत नाम संकीर्तन चल रहा है। यहाँ की तो कण कण में भगवान का नाम बसा हुआ है। अहिर्निश भगवत नाम कान में पड़ता रहता है। मैं तो निवेदन करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आप वृंदावन धाम के मिथिला कुंज आश्रम में पड़े रहो, भजन ना भी करो तो भी आपका भजन होता रहेगा, क्योंकि कीर्तन तो चल ही रहा है। कितने भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है, अपने घर में कीर्तन नहीं करा पाते हैं, 2-4 घंटे का भी कीर्तन नहीं रख पाते हैं, और यहाँ तो 24 घंटे का चल रहा है। सबको कीर्तन करना चाहिए, और जो अखंड कीर्तन अपने घर में नहीं करा पाते तो उनके लिए विशेष सुविधा है कि वृंदावन धाम आ जाओ, और वृंदावन धाम आकर के मिथिला कुंज आश्रम में बोले आप कीर्तन में सम्मिलित हो जाइए, जितनी देर कर सकते हो उतनी देर करिए, बाकी संत लोग तो कर ही रहे हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वृंदावन धाम, ये सुविधा दी है सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके। आप जो संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप उनकी सेवा करिए, और सेवा करने से जो कीर्तन का 24 घंटे का कीर्तन का जो लाभ है, जो पुण्य है, वो आपको प्राप्त हो जावे। तो जो लोग वृंदावन नहीं आ पा रहे और उनका मन में भाव है कि हम भी कीर्तन में सम्मिलित हों, तो 1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, 1 महीने का, 1 वर्ष का संतों की सेवा का जो धन है, व्यय होता है, वो आप वहन करिए, और वहन करके और कीर्तन में सम्मिलित होइए। निश्चित मानिए, ऐसे भी अगर आप कीर्तन कराते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि संतों की सेवा होगी, आपके दिए हुए धन से सतमार्ग में जाएगा, संतों की सेवा में जाएगा, उनके भंडारे में जाएगा, और ऐसे सुंदर आश्रम के निर्माण में आप सहयोगी बनेंगे।
जैसा कि मैं नित्य निवेदन कर रहा हूँ, विश्व का प्रथम भागवत जी का मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं है, मिथिला कुंज आश्रम परिसर में बनने वाला है। इसका कार्य शुभारंभ हो चुका है पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के कर कमलों से। तो उसमें आप सहयोगी बन सकते हैं। जैसे भी सहयोगी बनना चाहें, भागवत जी का श्लोक लिखवाना चाहें तो शिलालेख पर आपके नाम के द्वारा बोले वहाँ शिलालेख लिख करके लगा दिया जाएगा, क्योंकि 18,000 श्लोक लिखने हैं पूरे मंदिर में। बड़ा दिव्य होगा, बड़ा अपने आप में अद्भुत होगा ऐसा मंदिर, जिसकी प्रत्येक दीवार पर कण कण पे भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोक लिखे होंगे। संपूर्ण भागवत जी का ही मंदिर है। जैसे भागवत की पोथी होती है ना, वैसे ही सुंदर सा मंदिर बन करके तैयार होने वाला है। तो ऐसा परम पूज्य महाराज जी का संकल्प है। वास्तव में भैया मैं आपको सच कहूं, अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसे महापुरुष कभी कभी इस धराधाम पर आते हैं। जैसे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का स्वभाव है, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का विचार है, जैसा जीवन है, ऐसे महापुरुष तो कभी कभार इस दुनिया में आया करते हैं। इस मौके को हमें गवाना नहीं है। उनके भजन का संकल्प है कि भागवत का मंदिर बने तो हमें उसमें सहयोगी बनना ही है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकीर्तन में सेवा करके, मंदिर के श्लोकों में सेवा करके, मंदिर के निर्माण में सेवा करके इत्यादि आश्रम के जो प्रकल्प हैं उनमें सहयोग करके आप पूज्य महाराज श्री से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि वृंदावन धाम आए हो आप, यही परम सौभाग्य की बात है। और उसमें भी मिथिला कुंज परिसर में बैठ कर के दिव्य भगवान की भगवत चर्चा, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, अपने आप में सौभाग्य की बात है। आज कथा का पंचम दिवस, कल थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो लाइव प्रसारण आप लोग श्रवण नहीं कर पाए। कुछ देर तक तो चला, उसके बाद में ये नेट नहीं आ रहा था, जिस वजह से कथा का प्रसारण नहीं हो पाया, आप लोग उसका शायद श्रवण नहीं कर पाए। तो आज भागवत का पंचम दिवस है। कल बड़ी ही धूमधाम से हमने भगवान का जन्म महोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। भगवान देव की मैया के गर्भ से और वसुदेव जी के यहाँ कंस की कारागृह में प्रकट हुए। भगवान के कहने पर वसुदेव जी महाराज और देव की मैया को दर्शन देने के बाद वसुदेव जी भगवान को लेकर के आए गोकुल में। नंद बाबा के यहाँ कन्या ने जन्म लिया था, उस कन्या को लेकर के गए। कंस ने जब कन्या को मारना चाहा तो अष्टभुजा धारण करके प्रकट हो गई और कंस से कहा, तेरे काल ने तो यहीं कहीं जन्म ले लिया है। वो देवी कौन हुई? बोले कलयुग में विंध्यवासिनी माँ के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता है, यशोदा गर्भ संभवा। यशोदा जी के गर्भ से विंध्यवासिनी मैया का प्राकट्य हुआ। विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया विराजित हैं। ये भगवान की ही बहन है, यशोदा जी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है। तो योग माया ने आकाश में जाकर के अष्टभुजा धारण करके प्रकट होकर के कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। कंस ने पूछा, कहाँ? तो कहा यहीं कहीं आसपास। तो कंस ने बड़ी भारी सभा को बुलाया, सबसे पूछा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, उसको कैसे मारा जाए? तो पूतना ने कहा, ये काम मुझे सौंपो। तो पूतना कंस के काल को ढूंढती हुई वृक्ष क्षेत्र में घूम रही है। इस कथा को हमने कल की कथा में श्रवण किया और आज की बड़ी सुंदर कथा। इधर भगवान का गोकुल में नंद महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। 6 महीने कब व्यतीत हो गए किसी को पता नहीं चला। पूतना कंस के काल को ढूंढती बोले गोकुल की ओर प्रस्थान की है, गोकुल पहुंची है। और उधर नंद बाबा बोले आज लाला का जन्म हुआ है, तो लाला के जन्म की खुशी में अति प्रसन्न है। तो क्या किया नंद बाबा ने?
बोले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार कराया और फिर यज्ञ हवन करा के ब्राह्मणों को दान दिया। यहाँ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा समस्त जनमानस से, हमें अपने बच्चों का जन्म महोत्सव कैसे मनाना चाहिए, भगवान की इस कथा से शिक्षा ले लो। पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंधलीकरण करके उसका देखा देखी हम पालन करते हुए अपने बालकों का जन्मदिन कैसे मना रहे हैं। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वो सर्वथा अनुचित है। क्या करते हैं, बच्चे का जन्मदिन है तो केक लेके आते हैं बाजार से, हैं? फिर उसमें मोमबत्तियां लगा देते हैं, उनको जलाने के बाद बच्चे से कहते हैं फूंक मार दो, बुझा देता है, फिर केक काटते हैं। आध्यात्मिक रूप से आप देखिए तो बिल्कुल गलत। अच्छा आप एक चीज बताइए, जलते हुए दीपक को बुझाना शुभ शकुन होता है कि अपशकुन होता है? अपशकुन ही होता है। तो हमने जिस दीपक को, जिस मोमबत्ती को जलाया, पहली बात तो मोम जलाना ही नहीं चाहिए शुभ अवसरों पर। घी का दीपक जलाओ। राम जी जब आए तो लोगों ने मोमबत्तियां नहीं जलाई थी, घी के दीपक जलाए थे, जिसको हम दीपावली भी कहते हैं। तो खुशी के अवसर पर घी के दीपक जलाने चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। सही मायने में हम बच्चों का जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? बोले जिस दिन बच्चे का जन्मदिन है, बोले उस दिन घर में कोई पूजा रखो, कोई यज्ञ रखो, कोई हवन रखो, देवताओं की पूजा रखो, पितरों की पूजा रखो, सुंदरकांड का पाठ रखो, रामचरितमानस का पाठ रखो, सत्यनारायण भगवान की कथा रखो। कोई सत्कर्म जरूर करिए, मंदिर जाइए, दान कराइए, भूखों को भोजन कराइए। इससे क्या होगा? बोले आपके बालक को जो आशीर्वाद प्राप्त होगा ना, वही उसके जीवन की उन्नति को कराएगा। उसकी उन्नति के लिए वही आशीर्वाद जीवन में काम करेगा। और वैसे भी हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र का नियम है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपके जीवन में अगर बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, कभी कोई ग्रह खराब है, कभी कोई ग्रह खराब है, तो बोले ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा चक्कर में आप मत पड़िए। बस आप एक काम करिए। क्या? बोले जिस वर्ष में, जिस महीने में और जिस तिथि में आपका जन्म हुआ और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, तो जब आपका जन्मदिन आवे, वो महीना आवे, तिथि आवे और वो नक्षत्र आवे, तो उस दिन बोले उस नक्षत्र का, उस नक्षत्र के स्वामी का बोले घर में हवन करा लो। हवन कराने से क्या होगा? बोले वर्ष भर तक की आपकी आने वाली जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी, सब दूर हो जाएंगी। ऐसा ज्योतिष का नियम है, वो बहुत प्रैक्टिकली है। आपको अन्यत्र भटकने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जन्मोत्सव की ये परंपरा थी, ऐसे जन्म महोत्सव मनाया जाता था। और परंपरा अभी की नहीं है, अति प्राचीन है। तो नंद बाबा ने क्या किया? बोले भगवान का जन्म हुआ, बेटा का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ है, तो ये सोच करके ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। नंदस्तात्मजा उत्पन्ने जात हिलादौ महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। कितना दान दिया? तो कहते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज, धैनु नाम नियतो प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृते। 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया नंद बाबा ने। और गाय कैसी दी हैं? बोले गैया ब्याही हाल की हैं। ध्यान देना सज्जनों, जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। दान आपका वही सार्थक माना जाता है जो अच्छा दान हो। आप थोड़ा दीजिए, ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ करें। थोड़ा करिए लेकिन अच्छा करिए। पर हम लोगों की स्थिति है, अपने लिए अच्छी से अच्छी वस्तु ले आएंगे, पर जहां दान की, धर्म की बात आती है, बोले वहां सस्ती ढूंढने लग जाते हैं। अपने लिए खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया मिठाई लेकर के आएंगे, और प्रसाद लगवाना हो, प्रसाद बंटवाना हो तो क्या बंटवाएंगे?
बोले बूंदी बंटवा देते हैं? प्रयास करिए कि जो हम अपने लिए लाते हैं वही भगवान के लिए भी हम प्रयोग करें। लोगों को देखा है, मंदिर में अगर फल चढ़ाने जाएंगे तो सस्ते फल ढूंढेंगे कि सस्ते कौन से हैं, और उनसे कहो कि भैया सस्ते क्यों ढूंढ रहे हो, थोड़े से महंगे ले लो, अच्छे हैं, तो लोग कहेंगे कि हमें खाना थोड़ना है। बोले कथा चल रही है तो कथा में चढ़ाने जाना है। ये लोगों का स्वभाव है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं, दान आपका वही सार्थक होता है जो अच्छा दान किया जाता है। गाय दान करो तो कैसी गाय दान करो? बोले हमेशा तरुणी गाय दान करनी चाहिए। गोदान तरुणी गाय का करना चाहिए। बूढ़ी बिना दूध देने वाली गाय बोले कभी भी दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा संत जनों की वाणी है, अर्ध भोजन वृद्धा गाय दाता दे नरक को जाए। किसी को आधा पेट भोजन कराना ये भी अपराध है। भोजन कराओ तो पूरा कराओ। अर्ध भोजन वृद्धा गाय और किसी को वृद्ध गाय दे रहे हो तो ये भी अपराध हो जाता है। तो होता क्या है? बोले देने वाले को पुण्य नहीं मिलता, बल्कि दाता दे नरक को जाए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर व्यवस्था नहीं है कोई बात नहीं, आप गौ दान नहीं कर सकते, गौ सेवा कराइए, किसी गाय को जाकर के चारा खिलाइए, आइए कहीं भूसा डलवा दीजिए। और गोदान अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी गाय का दान हमेशा करना चाहिए। और जीवन में वैसे भी गौदान तो करना ही चाहिए। दो काम व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करने चाहिए, दो कार्यों को जरूर करो। एक तो श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन अपने जीवन में एक बार करना चाहिए, और दूसरा बोले गाय का दान करना चाहिए। क्योंकि गौ हमको वैतरणी से पार करती है और भागवत की कथा भवसागर से पार करती है। तो भवसागर से और वैतरणी से पार होना चाहते हो तो गोदान जरूर करिए और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जरूर करिए। आयोजन नहीं करा पाते, आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, तो अपने घर में मूल पाठ करा लो। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों का जो ऋण है वो उऋण होगा। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं कहीं ना कहीं वो पितृ दोष के कारण ही हैं। इसलिए पितरों का ऋण है, हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, सबके ऊपर है। जिसने जन्म लिया सबके ऊपर पितरों का ऋण होता है। तो पितरों के निमित्त हमें बोले अपने जीवन में भागवत कथा का आयोजन तो कराना ही चाहिए। कथा नहीं करा पाते, मूल पारायण कराओ। घर में संभव नहीं है तो वृंदावन में कहीं कथा चल रही है तो उस कथा में मूल पारायण अपना बैठा दो। भाई हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते तो वृंदावन में एक ब्राह्मण की दक्षिणा और दक्षिणा दे करके हम वहीं पर अपना मूल पारायण करा देंगे। जैसे 25 तारीख से पुनः यहाँ पर भागवत की कथा होने वाली है, उसमें कई लोगों के मूल पारायण होने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर घर में नहीं करा सकते तो ऐसे वृंदावन धाम में करा दीजिए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था, देवताओं से ज़्यादा जरूरी पितरों की पूजा होती है, उनसे पहले पितरों की पूजा करो। अच्छा, आपने देखा होगा घर में जो मुख्य दरवाजा होता है, देहरी होती है, दहली जिसको कहते हैं, माताएं सुबह उठ करके सबसे पहले देहरी पर झाड़ू लगाती हैं और जल छिड़कती हैं। पहले की तो परंपरा थी, पहले गोबर से लीपते थे उसको। अब चूंकि घर मकान सब पत्थर और टाइल्स के हो गए तो अब क्या करते हैं, बोले झाड़ू लगा करके या तो जल डालेंगे या पोंछा लगाएंगे। और करना भी चाहिए। देहरी की सफाई सबसे पहले करो। जल जरूर डालो देहली पर। क्यों? क्योंकि उस देहली पर पता किसका वास होता है? हमारे घर की देहली पर हमारे पितरों का वास माना जाता है। और ध्यान देना, जीवन में हमारे घर की जो रक्षा करते हैं वो हमारे पितृ करते हैं। ऐसा संतों से सुना है, ऐसा शास्त्रों का ऐसा मानना है। कोई भी नकारात्मक शक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो आप अगर अपने पितरों को प्रसन्न करके रखते हो तो वो पितृ उस नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती है, वो वहीं रोक देती है। और आपके पितृ अगर प्रसन्न नहीं है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर सकती है।
तो चौकीदार होते हैं। और वैसे भी आपने व्यवहारिक दृष्टि में देखा होगा, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बोले घर की रखवारी ही करते हैं। बूढ़े माता पिता क्या करेंगे, बोले दरवाजे पर आगे वाले कमरे में ही बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। कौन आया कौन गया, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब वो रखवारी करते रहते हैं। तो दहली पर बोले हमारे पितरों का निवास होता है। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि अपने जीवन में धार्मिक कृत्य जरूर करने चाहिए। बच्चों का जन्मोत्सव हो तो धार्मिक कृत्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, पितरों की पूजा करो, देवताओं की पूजा करो, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, उनको भोजन इत्यादि कराओ, उनको दान दक्षिणा प्रदान करो, उनका आशीर्वाद लो, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लो, जिससे हमारे जीवन में उन्नति होगी। ये व्यर्थ के कार्यों से कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे कितने भी केक काट लो, कितने भी मोमबत्ती बुझा लो, आपके जीवन में कभी भी उन्नति होने वाली नहीं है। उन्नति कब होती है, शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो जीवन में हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ती हैं। इसलिए किसी को प्रणाम करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे कि हम प्रणाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद सामने वाला जब आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन फिर भी आपके जीवन की 4 चीजें तो बढ़ ही जाएंगी। तो नंद बाबा ने जातकर्म संस्कार कराया भगवान का और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान करी। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, पूतना आ गई। पूतना ने देखा कि नंद भवन में नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो रहा है। हो ना हो, इतना उत्सव मनाया जा रहा है तो कंस का काल यहीं होना चाहिए, कंस का काल यहीं होना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके पूतना रूप बदल करके वहां आई। और रूप बदल करके जैसे ही पूतना आई, ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासियों ने सोचा लगता है कोई यशोदा मैया की सहेली है, क्योंकि बड़ा सुंदर सा रूप बना के आई। तो लोग भ्रमित हो गए। भ्रमित होकर के लोगों ने रास्ता दे दिया। तो पूतना सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। यशोदा मैया अपने कन्हैया को पलना झुला रही थी। पूतना ने जाकर के कहा, बहन पामन लागू। यशोदा जी ने सोचा लगता है कोई गांव की ग्वालिनी है, तो स्वागत किया, आओ बहन, बड़ी कृपा करी। पूतना बोली, मोकू जैसे ही मालूम चली कि तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है तो रहो ना गयो, तो लाला को आशीर्वाद देने की ताई आई गई। यशोदा मैया ने कि तुमने देवी बड़ी कृपा करी जो आई हो, एक काम करो, मेरे लाला को थोड़ा सा पलना झुलाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए प्रसाद का प्रबंध करती हूँ। यशोदा मैया गृह कार्य करने चली गई। पूतना ने देखा कि बालक सो रहा है, इसके पास कोई नहीं है पलने में। मन में सोचा मौका बहुत अच्छा है, मैं अपने स्तनों पर जो हलाहल जहर लगा करके आई हूँ, इस बच्चे को जहर लगा स्तन पान करा देती हूँ, मर जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा और मैं यहाँ से निकल के चली जाऊंगी। तो भगवान को जहर लगा स्तन पान कराने के लिए पूतना जैसे ही पालने के पास आई, ठाकुर जी की एक दृष्टि पड़ी पूतना के ऊपर। जैसी दृष्टि पड़ी, देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा सुखदेव जी महाराज से, महाराज भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? क्या पूतना को देख करके ठाकुर जी डर गए? क्योंकि छोटे से बच्चों की आदत होती है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा अगर डर जाता है ना तो आंखें बंद कर लेता है, डर के मारे आंखें बंद। तो शायद पूतना को देख करके भगवान डर गए होंगे। ठाकुर जी ने मन में सोचा होगा कि मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, पूतना इतनी बड़ी राक्षसी है, मैं इसको कैसे मारूंगा? तो डर के मारे भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हों। सुखदेव जी बोले नहीं, अरे जिन परमात्मा से काल भी डरता है, क्या वो परमात्मा पूतना को देख करके डर सकते हैं? तो क्यों नेत्र बंद किए? तो संत जनों ने बड़े सुंदर से भाव बताए हैं, कई कारण बताए इसके। एक कारण इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मेरा स्वभाव है, क्या मेरा स्वभाव है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
जिसका मन निर्मल होता है ऐसे व्यक्ति को ही मैं देखना पसंद करता हूँ, और जिसका मन निर्मल नहीं है, जिसके अंदर छल कपट छिद्र भरा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। और पूतना क्या है? बोले पूतना कपट का रूप लेकर के आई है। असलियत में है तो ये राक्षसी, लेकिन रूप बना करके आई है देवताओं जैसा। यही कपट है। कपट कहते किसको हैं? मन में कुछ है और बाहर कुछ दिखा रहे हैं, यही कपट है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं, एक है सूर्यलोक, एक है चंद्रलोक। सूर्य और चंद्रमा ने मन में विचार किया पूतना राक्षसी है, भगवान इसका उद्धार करेंगे, मारेंगे। और भगवान तो इतने दयालु हैं कि जो भगवान को मारने आता है उसको भी तार देते हैं। लेकिन ये पूतना इतनी राक्षसी है कि भगवान को मारने की इच्छा से आई है। भले ही भगवान इसको तार दें, भले ही भगवान किसी भी लोक में इसको भेज दें, लेकिन इस राक्षसी पूतना को हम अपने लोक में नहीं आने देंगे। अपने लोक में हम इसको नहीं आने देंगे। पूतना को हम अपने लोक में नहीं आने देंगे। इसलिए मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए। कई कारण संतों ने बताए। एक बड़ा सुंदर कारण बताया संतों ने कि भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि देखो मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में आया। गोकुल क्यों आया? कोई कंस से छुपने के लिए थोड़ा ना आया। अगर कंस से छुपना होता तो कहीं दूर चला जाता, गोकुल क्यों आता? गोकुल तो पास में ही है मथुरा से। तो मैं गोकुल इसलिए आया था क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि गोकुल में दूध दही माखन मिश्री खूब होता है। तो मैंने मैं सोचा कि खूब माखन दूध दही खाऊंगा, हट्टा तगड़ा मोटा हो जाऊंगा, बल आ जाएगा तो बड़ा होकर के मामा कंस का उद्धार कर दूंगा। और देखो गोकुल में अभी माखन तो चखने को भी नहीं मिला, और ये पूतना मौसी जी जहर पिलाने पहले ही आ गई। अब जहर तो हमने कभी पिया ही नहीं है, कभी जहर चखने का स्वाद हमने जाना नहीं, तो क्या करें? अब मौसी जी जहर पिलाएंगे तो पीना तो पड़ेगा। तो मानो भगवान ने शंकर जी का ध्यान किया और भोलेनाथ से निवेदन किया, हे भोलेनाथ, ये पूतना मौसी जी जहर पिलाने आई हैं, अब जहर वहर पीने का हमको तो अभ्यास नहीं है, पर आपको जहर पीने का अभ्यास बहुत अच्छा है। इसलिए एक काम करो, आप मेरे कंठ पर आकर के विराजित हो जाओ, और पूतना जब जहर लगा स्तन मुझे पान कराएं तो उसमें से जहर निकाल करके आप पान करते जाना, और दूध दूध मैं पान करता जाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कई कारण। पूतना ने देखा बालक सो रहा है, मन में सोचा अब तो काम मेरा और भी आसान हो गया। सुबह पूतना ने भगवान को उठाया, अपने स्तन से लगाया और दुग्ध पान कराने लगी। ठाकुर जी भी बड़े आनंद से दुग्ध पान करते रहे। बहुत समय जब हो गया तो पूतना ने मन में सोचा ये बालक अभी तक मरा क्यों नहीं। फिर मन में सोचा थोड़ी देर और पिएगा, मर जाएगा। बहुत देर जब हो गई, भगवान ने पूतना ने देखा ये बालक अभी तक मरा क्यों नहीं। बार बार भगवान के मुख को देखने लगी। क्यों देखने लगी? बोले पूतना मन में विचार करने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे के धोखे में मैंने कोई काला पत्थर उठा लिया हो है। ठाकुर जी को भी क्रोध आया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि देखो दुनिया के लोग तो पत्थर में मेरा दर्शन कर लेते हैं। भाई मंदिर में जो मूर्ति होती है, विग्रह होता है, वो पत्थर का ही तो होता है। तो दुनिया के लोग पत्थर में मेरा दर्शन कर लेते हैं, और इस राक्षसी को मुझ में पत्थर दिख रहा है। तो भगवान को क्रोध आया। क्रोध में आकर के क्या किया ठाकुर जी ने? बोले रोष समन वितोपवत। क्रोध में आकर के भगवान ने इसके दुग्ध पान करते करते इसके प्राणों का पान करना आरंभ कर दिया। और जैसे प्राणों का पान करना आरंभ किया, निष्प्राण होने लगी, घबराई, भगवान को छुड़ाना चाहती है। सा मुंच मुंचालमति प्रभाषणी निष्पिड्यमाना खिलजी वर्मणी। मुंच मुंच बेटा छोड़ छोड़ छोड़। संत जन भाव बताते हैं ठाकुर जी ने एक लीला कर दी। क्या? बोले भगवान ने स्तन तो नहीं छोड़ा,
इसकी ओर देख करके मुस्कुरा करके भगवान बोले, मौसी जी या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर तो उसको ठिकाने ही लगा के छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। संत जन कहते हैं भैया बात भी सत्य है, ठाकुर जी का स्वभाव है ही ऐसा, या तो भगवान आपकी बाहों को पकड़ेंगे नहीं, और एक बार अगर ठाकुर जी ने अपनी बाहों को पकड़ लिया, आपकी बाहों को पकड़ लिया, फिर कुछ भी हो जाए ठाकुर जी बीच में छोड़ने वाले नहीं है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, दुनिया का स्वभाव है, कभी पकड़ती है कभी छोड़ती है। आप दुनिया को देखो, आज जो आपके अपने हैं पता नहीं किस बात से नाराज हो जाए, वही दुश्मन बन जाए। सबका अपना अपना स्वार्थ है, जहां लोगों की जिससे स्वार्थ सिद्धि होती है। दुनिया में बड़ी विडंबना है, लोग सत्य नहीं सुनना चाहते, लोगों को सत्य पसंद नहीं है, लोगों को सत्य वह पसंद है जो हमारे अनुकूल हो। लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगे। सत्य ना तो कोई कहना चाहता है ना ही कोई सुनना चाहता है। पर जीवन में ध्यान रखना, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो जाए पर कभी भी सत्य का साथ मत छोड़ो। सत्य हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हम सत्य के अनुसार चलेंगे। दुनिया में देखो, अगर किसी का बेटा शराब पीता हो तो दुनिया के लोग उसकी बदनामी करेंगे। हाँ, ये देखो उसका बेटा ऐसा, उसका बेटा ऐसा, उसका बेटा ऐसा। और खुद का बेटा अगर करता हो तो लोग उससे छुपाना आरंभ कर देते हैं, किसी को पता ना चल जाए। भाई ऐसा नहीं होता है। सत्य हमेशा सत्य। शिक्षा लीजिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से। भगवान ने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों नहीं रहा हो। यहां तक कि भगवान के बच्चे भी, भगवान की संतान, संतों का जब अपराध करते हैं और संतों का जब श्राप लग जाता है कि तुम्हारा सारा का सारा वंश निर्वंश हो जाएगा, तो भी भगवान चाहते तो रक्षा कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपराध किया है तो इनको दंड जरूर मिलना चाहिए। कभी कोई पक्षपात भगवान ने नहीं किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। भगवान चाहते तो पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के समय अपनी द्वारिका में छुपा करके रख सकते थे। 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भगवान अपनी द्वारका में छुपा करके रख सकते थे। किसी की हिम्मत थी क्या कि द्वारका में आकर के और पांडवों को खोज लेता? भगवान के सामने कोई टिक सकता था क्या? लेकिन ठाकुर जी ने सहयोग तो किया, मार्ग तो दिखाया, लेकिन पांडवों को वो भोगने दिया। क्यों? एक गलती तो पांडवों से भी हुई। क्या गलती हुई? बोले पांडवों ने जुआ खेला, और जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, कलयुग का वास होता है जुए में। संत जन भाव देते हैं, पांडवों ने जुआ खेला, पहली गलती। दूसरी गलती ये हुई कि द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है? स्त्री कोई वस्तु नहीं होती है, स्त्री तो देवी होती है। शास्त्रों में लिखा है, नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है बोले वहां देवताओं का निवास हुआ करता है। तो स्त्री कोई वस्तु नहीं है, घर की लक्ष्मी हुआ करती है, गृह लक्ष्मी है, और उसको पांडवों ने दांव पर लगाया। तो 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, भगवान ने उनको भोगने दिया। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है यहाँ पर कि अगर धर्म सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो। कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य के साथ हमेशा रहना चाहिए। भगवान ने पूतना मौसी जी से कहा
मौसी जी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं, और बात भी सत्य है, भगवान या तो पकड़ेंगे नहीं और एक बार पकड़ लेंगे तो बोले फिर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया भले ही साथ छोड़ दे पर ठाकुर जी कभी भी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। सच्चे साथी तो परमात्मा ही हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। एक छोटी सी कथा, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कथा है, संतों से सुनी है। एक कोई व्यक्ति था, भगवान का बड़ा भगत था, संपन्न था। उसका नियम था नित्य प्रति सुबह सुबह घूमने जाता था। तो क्या देखता था, समुद्र किनारे चूंकि रेत गीली रहती थी तो जब चलता था तो पैरों के निशान इसके बनते थे। तो ये देखता था कि मेरे पैरों के निशान बन रहे हैं चलने से, और मेरे पीछे 2 चरणों के निशान और बन रहे हैं, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा है। तो ये जान गया, हो ना हो मेरे पीछे पीछे मेरे भगवान चल रहे हैं, वो मेरे साथ है। तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे समय गुजरा, और समय है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। समय का चक्र ऐसा घूमा कि इसकी जो संपत्ति थी, व्यापार में घाटा पड़ गया, संपत्ति भी कम हो गई, और जैसी संपत्ति कम हुई व्यापार में घाटा पड़ा, दुनिया के जो रिश्ते नाते थे, मित्रगण देना, धीरे धीरे सब छोड़ करके जाने लगे। ध्यान देना, संसार का नियम है, जिसके पास सब कुछ है उसके पास दुनिया भाग करके आती है, और जिसके पास कुछ नहीं है बोले अपने भी दूर भाग जाते हैं। ये दुनिया का नियम है। तो दुनिया के लोग दूर होने लगे, पर इसको कोई दुख नहीं, दुनिया का तो स्वभाव है। जब सब कुछ संपन्नता होती है तब दुनिया के लोग साथ देते हैं, और जब गरीबी आती है तो अपने भी मुंह मोड़ लिया करते, कोई बात नहीं। पर एक दिन इसने देखा कि जब ये घूमने के लिए निकला तो गीली रेत पर इसके पैरों के निशान तो बन रहे हैं, पर पहले जो 2 पैरों के निशान और बनते थे ना पीछे, अब वो नहीं बन रहे हैं। तब इसको दुख हुआ, अरे लगता है भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अगर साथ होते भगवान तो 4 चरण जैसे पहले बनते थे, अब क्यों नहीं बन रहे। आज इसको दुख हुआ कि देखो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, दुनिया ने साथ छोड़ा, वैसे भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। फिर समय का चक्र घूमा, फिर इसके पास संपन्नता आ गई, फिर व्यापार में लाभ हुआ, और फिर पुनः जैसी स्थिति पहले थी वैसी हो गई। दुनिया के लोग भी वापस आ गए, और एक दिन आज इसने देखा कि जब घूमने के लिए निकला तो गीली रेत पर इसके भी पैरों के निशान बन रहे हैं, और पीछे 2 चरणों के निशान और भी बन रहे हैं। अब आज इससे रहा नहीं गया, क्रोध आ गया, और भगवान को खरी खोटी सुनाने लगा, क्योंकि भगत था। भगवान से कहने लगा, प्रभु आप भी क्या स्वार्थी हो दुनिया की तरह, जैसे दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था वैसे आपने भी संकट की घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया। जब भगवान से लड़ने लगा, और जब भगवान से लड़ने लगा तो भगवान से रहा नहीं गया। ठाकुर जी उसी समक्ष उसी घड़ी में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हंस करके इसको गले से लगा करके बोले, भैया नाराज मत हो, मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा था। अगर साथ नहीं छोड़ा था तो प्रभु ये बताओ, पहले आपके चरणों के निशान बनते थे मेरे पीछे, पर जब कष्ट आया तब आपके चरणों के निशान बनना बंद क्यों हो गए, और अब पुनः फिर से बनने लगे। तो भगवान ने हंस करके इसको समझाया, देख भैया मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव है माँ की तरह। जैसे माँ होती है, उसका छोटा सा बच्चा भी चलना सीख रहा है, तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को चलना सिखाती है, तो अपनी उंगली पकड़ा देती है, और धीरे धीरे बोले बच्चे के साथ में चलती भी जाती है, और बच्चे को भी बोले चलाती जाती है। लेकिन माँ जब देखती है कि आगे कीचड़ पड़ा हुआ है, आगे मिट्टी पड़ी हुई है, बच्चा अभी चलना सीख रहा है, अगर ये चलेगा तो फिसल करके कीचड़ में गिर जाएगा, तो माँ क्या करती है, बोले उस कीचड़ को पार करने के लिए अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, और कीचड़ को पार कर जाती है, और जब सूखी साफ सुथरी जगह आती है तो अपने बच्चे को अपनी गोद से नीचे उतार के फिर चलना आरंभ करा देती है। भगवान कहते हैं वैसे ही मेरा स्वभाव है, जब तक मेरे भक्त के जीवन में सब प्रकार की संपन्नता होती है तब तक मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, और जब मेरे भक्त के जीवन में जब कष्ट आता है, जब संकट आता है, तो बोले मैं अपने भक्त को अपनी गोद में उठा लेता हूँ।
ताकि वो संकट में फिसल ना जाए, गिर ना जाए। मैं अपने भक्त को अपनी गोद में उठा लेता हूँ और जब संकट हट जाता है तो पुनः उसको गोद से उतार के फिर उसके साथ साथ चलने लगता हूँ। तो जब तेरे जीवन में संकट आया तो तब तो तुझको मैंने अपनी गोद में उठा लिया था पगले। तो जो दो चरणों के निशान तुम देख रहा था ना, वो तेरे नहीं थे, वो चरणों के निशान मेरे थे। क्यों? क्योंकि तेरे निशान इसलिए नहीं बन रहे थे, तू तो मेरी गोद में था। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि भगवान अगर एक बार हाथ पकड़ लेवे तो बोले फिर परमात्मा कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। ठाकुर जी का स्वभाव है, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान ने पूतना से जैसे ही कहा, पूतना ने देखा कि बालक बोल रहा है, घबरा गई, निकल के बाहर गई, अपने असली रूप में प्रकट भई। भगवान ने इसके प्राणों को खींचा, निष्प्राण होकर के शरीर गिर पड़ा और पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। जब गिरी तो इतनी जोर से आवाज हुई, आसपास के जितने भी वृक्ष इत्यादि थे वो सब टूट गए। बड़ी भयंकर आवाज हुई, लोग दौड़ करके आए, देखा ये तो पूतना है। कन्हैया को उठाया, देखा कहीं कोई चोट इत्यादि तो नहीं लगी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, तब लोगों की जान में जान आई। ब्रजवासी कहने लगे, मैया ये तो पूतना थी, तूने यहाँ की गोद में अपने लाला को क्यों दे दिया? यशोदा मैया ने कही, भैया मुँह को कहा मालूम कि ये राक्षसी है, मैंने तो समझी या ब्रजमंडल की कोई गोपी है, या चक्कर में दे दियो। अब ब्रजवासी आपस में वार्तालाप करने लगे, भैया वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ ये पूतना मरी कैसे? मरी कैसे? यहाँ और तो कोई था नहीं, अपने आप ये पूतना कैसे मर गई? एक ब्रजवासी बोला, भैया मुँह को तो ऐसा लगे कि कन्हैया को लेके भगी होगी, और जैसी कन्हैया को लेके भगी होगी, पैर में लगी होगी ठोकर, सो धम्म सीना गिर पड़ी और इसका प्राणांत तो हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। ब्रजवासी बोला उस ब्रजवासी से, चौरेदारी के भांग पी के आए हो का? अगर ठोकर लग के गिरी होती तो मौके भर ना गिरती, ये तो चित्त लेटी भई है। दूसरा बोला, हाँ भैया ये तो बात सोचने की है, तो फिर कैसे मरी तू बता? दूसरा बोला, देख भैया मुझको तो ऐसा लगे कि हमारे जो नंद बाबा है ना, वो नारायण भगवान के परम भगत हैं। तो पूतना जब उनकी लाला को, नंद बाबा की लाला को लेके भगी होगी तो कोई तो था नहीं, तो बस वही समय नारायण भगवान आए गए होंगे और नारायण भगवान ने आकर के या पूतना में एक धमुकरा धर दियो होगो है, सह गयो गोविंदाय नमो नमः। एक ब्रजवासी बोले कि भैया वो तो सब ठीक है, पर पूतना मरी सो मरी, हमारा तो मथुरा का और गोकुल का आने जाने का मार्ग ही बंद कर गई। क्यों? क्योंकि त्रिगव्यति का इसका शरीर है। त्रिगव्यति का मतलब, त्रिगव्यति का मतलब बोले 6 कोस, 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। भैया अभी तो हम सीधे चले जाते थे, 5-6 किलोमीटर ही पड़ता था, नजदीक था मथुरा। अब तो ये पहाड़ जैसा शरीर है तो 18 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, इसके शरीर को अग्नि लगाओ। अरे इतना विशाल शरीर कैसे जलेगा? बोले इसके शरीर के अंगों के टुकड़े करो। तो हजारों टुकड़े किए पूतना के अंग के, शरीर के, और हजारों चिताएं बना करके उन पर अंगों को रखा और अंगों को रख करके अग्नि लगा दी। जैसी अग्नि जली तो बोले उसकी चिता से दिव्य सुगंध निकली, चंदन के समान सुगंध निकली और सारे के सारे वातावरण में फैल गई, सारा वातावरण महक गया। परीक्षित ने पूछा, महाराज चिताओं से तो वैसे भी दुर्गंध निकलती है, पूतना तो राक्षसी थी, इसकी चिता से तो महादुर्गंध निकलनी चाहिए थी, फिर सुगंध क्यों निकल रही है? श्रीमान सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना जाति अच्छी, ना आहार व्यवहार अच्छा। नाम क्या था? बोले पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना। नाम था पूतना। पूतना का मतलब क्या होता है? पूतना का मतलब, बोले पूतना, पूतना का मतलब ये नहीं होता कि जिसके पुत्र ना हो, हाँ उसको पूतना नहीं कहते। पूतना का मतलब होता है कि जिसको दूसरे के पुत्र अच्छे ना लगते हों, जिसको दूसरे के पुत्रों की प्रगति अच्छी ना लगती हो, जो दूसरे के पुत्रों को हानि पहुंचाना चाहता हो, बोले उस हृदय की वृत्ति का नाम है पूतना। दूसरे के बच्चों को कोसे, दूसरे के बच्चों को गालियां देवे, बोले उस वृत्ति का नाम पूतना है। तो नाम अच्छा नहीं, कोई भी पूतना नाम रखना पसंद नहीं करेगा अपनी बहन बेटी का।
पूतना नाम अच्छा है कि नहीं, अच्छा है कि खराब है? खराब है। क्योंकि कोई नहीं रखता। हाँ, पूतना नाम अच्छा है कि खराब, अगर इस बात का परीक्षा लेना हो तो किसी से बोल करके देखना। हाँ, कोई आए और उससे कहना आओ पूतना बहन जी, तो पता लग जाएगा कि नाम अच्छा है कि खराब है। हाँ, तो पूतना नाम अच्छा नाम नहीं। लोक बालकनी, काम क्या था? बोले दुनिया के बच्चों को मारना। लोक बालकनी, बच्चों की हत्या करती। जाति बोले राक्षसी, राक्षस जाति में। आहार क्या था? बोले रुद्रासना, बच्चों को मारती और उनका रुद्र पान करती। ये पूतना का आहार था। परीक्षित ने पूछा तो फिर महाराज इसके शरीर से, इसकी चिता से सुगंध क्यों निकल रही है? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, इसके जीवन में हजारों कमियां थीं, पर एक काम अनजाने में ही सही, पर भगवान के लिए इसने अच्छा कर दिया। क्या? बोले भगवान को अपना स्तन पान करा दिया, भले ही मारने की इच्छा से सही। और ठाकुर जी का तो स्वभाव है, भगवान का स्वभाव कैसा है सज्जनों? बोले कारण रहित दयाल। भगवान तो इतने दयालु हैं कि दया का कोई ना कोई, दया करने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, ठाकुर जी का स्वभाव है। सुखदेव जी कहते हैं भागवत में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापयदप्यसाध्वी लेभे गतिम ध्रातृच्युतां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान से ज्यादा दयालु बोले इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। कंबा दयालु क्यों? बोले अहो बकीयम, उस बकी, बकासुर की बहन बकी पूतना को देखिए, भगवान को मारने की इच्छा से आई, और इच्छा से ही नहीं भगवान को जहर पिला भी दिया। लेकिन परमात्मा कितने दयालु हैं। लेवे गतिम ध्रातृच्युताम ततोन्यम, जो गति भगवान की माँ अच्युत भगवान कृष्ण की माँ यशोदा और देवकी को मिलनी है, वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने कहा ये भी हमारी माँ हो गई। क्यों? क्योंकि इसने हमें अपना दूध पिलाया है, और जिसका हम दूध पीते हैं बोले वो हमारी माँ हो जाती है। तो हमने इसका दूध पिया है, भले ही मारने की इच्छा से। ऐसे दयालु हैं भगवान। अब सोचो भगवान से ज्यादा दयालु कोई होगा क्या? अरे भाई, हमको अगर पता चल जाए कि कोई व्यक्ति हमें मारना चाहता है, मारने की तो छोड़ो, अगर पता चल जाए कि पीठ पीछे कोई व्यक्ति हमें गालियां देता है, तो भी हम उससे प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। और परमात्मा, बोले परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि पूतना ने तो जहर पिला ही दिया, और जहर पिलाने के बाद में, जहर पीने के बाद भी भगवान उसको वो गति दे रहे हैं जो माँ को देनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कंबा दयालुम शरणम व्रजेमः, भगवान से ज्यादा कोई दयालु नहीं है। इसलिए बोले भगवान का भजन करो, भगवान ही भजनीय है। और ध्यान देना सज्जनों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान नहीं दे सकते? आज हम लोगों की बुद्धि को हो क्या गया है, कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी ये टोना कभी ये टोटका। अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जप करिए, भगवान का भजन करिए। आप भगवान से मांग करके तो देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान आपको नहीं दे सकते हैं। इसलिए भगवान का ही भजन करिए, जो कुछ चाहिए वो मिलेगा। जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ऐसा संसार में क्या है जो भगवान की कृपा से सुलभ नहीं हो सकता है? सब मिल जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस बात को कि भगवान को छोड़ करके जो इधर उधर भजन करने में लगे हुए हैं, इधर उधर जो भटक रहे हैं, वो लोग ध्यान दें। बोले भगवान को छोड़ करके जो अन्य किसी का भजन पूजन कर रहे हैं, भजन में लगे हुए हैं, बोले वो मनुष्य नहीं है। बोले कौन है? बोले बिना पूंछ के पशु हैं। रामई छाड़ भजे जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। जो भगवान को छोड़ करके अन्न का भजन करें, बोले वो नर नहीं है, बोले बिना पूंछ के
पशु है। तो कहने का भाव बोले भगवान ही भजनीय हैं, भगवान ही परम दयालु हैं, इसलिए भगवान का ही भजन करिए, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। धैर्य धारण करिए, प्रभु से निवेदन करिए। अभी आपको अगर लगता है कि कुछ कमी है, अगर कमी है तो आप एक काम करो, भजन की मात्रा को बढ़ा दो। हाँ, अभी अगर एक माला जप करते हो तो 2 माला करने लग जाओ, 2 करते हो तो 4 करने लग जाओ, 4 करते हो तो 8 करने लग जाओ। भजन की मात्रा को आप बढ़ाते जाइए, फिर देखिए आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं प्राप्त होगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, बात स्मरण आ गई तो कह देता हूं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे अनुकूल काम हो, पर होता नहीं है। होता किसके अनुकूल है? बोले भगवान के अनुकूल। अगर आप ये चाहते हो कि आप जो चाहो वो हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो बड़ी सुंदर बात संत ने कही है, तू करता है वो जो तू चाहता है, तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो वो चाहता है। तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो वो चाहता है। क्या करना? बोले तू करने लग जा वो जो वो चाहता है। तू वो करने लग जा जो वो चाहता है। तू करने लग जा वो जो वो चाहता है, तो होने लगेगा वो जो तू चाहता है, फिर वो होने लगेगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि भगवान ही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, यही परम दयालु है। तो पूतना की जीवन की कथा को बताया, कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे भगवान 1 महीने के हो गए। यशोदा मैया ने देखा कन्हैया 1 महीने का हो गया, सुंदर श्रृंगार किया, अपना स्तन पान कराया। ठाकुर जी को स्तन पान करते करते नींद आ गई। बच्चों की आदत होती है दुग्ध पान करते करते सो जाते हैं, तो ठाकुर जी भी सो गए। मैया ने क्या किया, कन्हैया को पल्ले में लटा दिया, और पल्ले में लटा करके जैसे ही छोड़ा तो आज ठाकुर जी ने अपने आप पहली बार करवट को बदला है। 1 महीने का बच्चा अपने आप करवट नहीं बदल पाता, माँ जैसे लिटा दे वैसे ही लेटता है, लेकिन आज ठाकुर जी में इतना बल आ गया, 1 महीने के ठाकुर जी अपने आप करवट बदल लिए। तो यशोदा मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, देखो मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया जो अपने आप करवट को बदल रहा है। तो उत्सव होना चाहिए। तुरंत आवाज़ लगाई, अरे भैया नाई लगा दे ब्रज में दुहाई। बोले कहा बात की? बोले कह दीजो करवट बदल महोत्सव को बुलवा है। तो उस नाई गया और सारे के सारे ब्रज मंडल में उत्सव का बुलवा लगा दिया। अब तो ब्रज गोपियाँ सुंदर श्रृंगार करके सज धज करके यशोदा मैया के पास आई, आवाज़ लगाई, मैया बधाई हो बधाई हो। मैया ने की, बहन ने धीरे बोलो, क्यों? अभी लाला सुलाया है, जोर से बोलोगी तो लाला जग जाएगा। गोपियाँ बोली, मैया अगर तुमको लाला ही सुलाना था तो हमको क्यों बुलाया? अरे हम ब्रज की गोपियाँ हैं, आए हैं, तो जब तक 2-4 बधाई गीत ना गावें और नृत्य ना करें तब तक काहे को उत्सव? ठीक है तुम लाला सुलाओ, हम अपने अपने घरों को जा रहे हैं। यशोदा मैया ने कही, तुम तो नाराज हो गई, रुको 1 मिनट मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सो यशोदा मैया ने क्या किया, बोले आंगन में जितने भी दूध दही के मटके रखे थे सबको उठाया और बाहर एक छकड़ा गाड़ी रखी थी उसके ऊपर रख दिया। कन्हैया के पल्ले को लिया और उस गाड़ी के नीचे टांग दिया। आंगन एकदम खाली कर दिया। मैया ने कही, अब कोई बात नहीं, अब खूब नाचो खूब गाओ। तो ब्रज की गोपियाँ भगवान के करवट बदल महोत्सव में बड़े सुंदर भाव से नृत्य करने लगी, गाने लगी और कहने लगी, क्या बड़ा सुंदर भाव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में